अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं HD नंबर निंजा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की बुक की चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ये जो पिछले क्लासेस आपने देखे हैं, जिस तरह आपके 8th क्लास थी, 7th क्लास थी, तो उसमें आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। तो इसको आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, उन सबको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैट्रिसेस के ऊपर बात करें कि आपके जो पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो कितने मार्क्स के आते हैं। तो इसमें जो मैट्रिसेस के टाइप्स है, वहाँ से MCQs आते हैं और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। जिस तरह इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ क्रैमर रूल, तो वहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो तकरीबन यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और अगर इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये फिज़िक्स में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में ये यूज़ होते हैं, सोशल और फिज़िकल साइंसेस में ये यूज़ होते हैं, और ये जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो 3D एनिमेशंस है, उसमें भी ये मैट्रिसेस जो है ये यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बुक की। जो चैप्टर है मैट्रिसेस, ये जो है आपके पेपर में इससे जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये तो बड़ा जो है इजी चैप्टर है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। और आपको पता है कि आपके जो पेपर है वो SLO बेस बनती है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। उनके लिए यहाँ से एक प्रॉब्लम बन जाती है कि इसको फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसको इतना इजी ना लें। ये जो है यहाँ पे जितने भी टॉपिक है उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है ये इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम और क्लासेस में भी ये स्टडी करेंगे। तो ये जो यहाँ पे इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में ये लिखा होगा कि 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। तकरीबन ये जो चैप्टर है इसको हम 3-4 वीडियोस में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियोस में इसको हम कवर कर लेंगे। तो आपने अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो बिल्कुल बेसिक से आप इसको पढ़ें। जिस तरह ये क्लास नंबर 1 है, तो जो दूसरा वीडियो होगी, दूसरी वीडियो, उसमें हम क्लास नंबर 2 उस पर लिखेंगे। तो इससे पहले जो मेरा चैनल था उसमें कुछ YouTube की वायलेशन हो गई, तो उसकी वजह से वो मैंने प्राइवेट कर दिया। तो उसमें भी ये मसला बाज़ स्टूडेंट को ये आ रहा था कि वो उस पर समझ नहीं रहे थे कि इसमें पहली वीडियो कौन सी है और दूसरी वीडियो कौन सी है। तो यहाँ पे इस साइड पे कॉर्नर पे मैं आपको लिखूँगा कि ये क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर 2 है। तो इसी तरह आपको इजी होगा कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा उसमें कि ये कौन सा लेक्चर है जो आज हम क्लास अटेंड करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस को। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये चैप्टर आपकी पहली दफ़ा है कि इसको आप पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस ये जो वर्ड है ये एक प्लूरल वर्ड है और इसकी जो सिंगुलर वर्ड है वो है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द वर्ड matrices is plural of the word matrix। वर्ड मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो क्या है, मैट्रिसेस है। तो फर्स्ट तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो आप मैट्रिसेस, जो इसकी चैप्टर का जो नाम है मैट्रिसेस, वो क्या है, वो एक प्लूरल फॉर्म है किस चीज़ का, वर्ड मैट्रिक्स का।
तो इस चैप्टर में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे, मैट्रिसेस को पढ़ेंगे, यानी जितने भी मैट्रिसेस है, जितने भी टाइप के हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जो मैट्रिसेस जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किए, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया था आर्थर केले ने, तो उसको हम लिखते हैं फर्स्ट टाइम it was introduced by Arthur Cayley in 1860। 1860 में ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने मैट्रिसेस को इन्वेंट किया था। फिर मैंने इसकी आपको जो है रियल लाइफ के एप्लीकेशंस के बारे में बताया कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिज़िक्स में ये यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में ये यूज़ होता है, और जो ग्राफिक्स जो है उसमें यूज़ होते हैं, 3D जो एनिमेशन है उसमें ये यूज़ होता है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, वो इस वजह से कि इसमें फिर आगे जब हम जाएंगे तो इसमें हम अलजबरा को स्टडी करेंगे। तो जब इसमें अलजबरा आ जाती है तो वो तो मैथ्स का अलग एक बहुत बड़ा ब्रांच है, तो उसमें हम हर डेली लाइफ के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये भी जो मैथ्स का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम मैट्रिसेस जो है इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज a rectangular arrangement or array of elements। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, किस चीज का, एलिमेंट्स का। ये जो वर्ड एरे है इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। एरे को हम अरेंजमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट्स है ये हमारे लिए एंट्रीज का काम करते हैं। अब जो एलिमेंट्स है या एंट्रीज है ये क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको इससे ज्यादा समझ आ जाए। और इट इज a list of numbers। ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इन एंड इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसको हम बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। दोबारा देखें, इसकी एक डेफिनेशन ये है कि इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किस चीज का, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आपके पास नंबर हो सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये आपके पास रियल नंबर्स भी हो सकती है। यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह पे आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं, यानी जो अरेंजमेंट होगा आपके पास, जो लिस्ट ऑफ नंबर होंगे वो आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ लिस्ट, ये एक लिस्ट है किस चीज का, ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, रियल नंबर्स। जिस तरह आपने पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
तो जब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिलाकर कहते हैं तो उसको फिर हम कौन सी नंबर कहते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर वर्ड है यहाँ पे रियल नंबर आते हैं। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, यहाँ पे भी रेक्टेंगल का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। और साथ में एक वर्ड और यूज हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम बंद करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। लिस्ट हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है, उसको हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल को देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास एक दो बंदे हैं, एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है आसिफ, ठीक है। और ये दोनों एक क्लास के स्टूडेंट हैं और इनकी जो है मैथ्स की टेस्ट थी, मैथ्स। उस मैथ्स के टेस्ट में अली ने 10 में से 10 स्कोर किया और आसिफ ने मैथ्स के टेस्ट में 9 स्कोर किया, ठीक है। फिर इसी तरह इंग्लिश की टेस्ट दी दोनों ने, तो उसमें अली ने 9 स्कोर किए और आसिफ ने 10 स्कोर किए, ठीक है। इसी तरह और हमारे पास एक है इस्लामियात को ले लेते हैं। इस्लामियात में अली ने 8 मार्क्स लिए और आसिफ ने 10 मार्क्स लिए। तो इन नंबर्स को, ये जो मार्क्स हमारे पास बने हैं, ये जो लिस्ट हमारे पास बनी है किस चीज का, नंबर का, ये जो नंबर्स के ये जो लिस्ट हमारे पास बनी है मार्क्स के इन दो स्टूडेंट्स के, तो इसको अगर हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो नंबर है, ये जो लिस्ट इससे बनी है, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा, एक बात और है कि इसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के जो लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स, उससे हम ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि इट इज डिनोटेड बाय capital letters of English language. इंग्लिश लैंग्वेज के जो कैपिटल लेटर है उससे ये हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C, D एटसेट्रा, ये हम इस जो है लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर, दैट इज A, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि हमारे पास दो बंदे हैं, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, और ये दोनों क्या है, शॉपकीपर है। इसके पास चीजें हैं, X नाम का एक चीज है, Y नाम का एक चीज है और Z नाम का एक चीज है। ये जो इन चीजों को बेचते हैं, ये शॉपकीपर है और ये इनके पास प्रोडक्ट है, इनको ये सेल करते हैं। तो जो A जो बंदा है नाम का, वो जब X प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसको 50 का फायदा होता है, यानी ये 50 का प्रॉफिट लेता है। इसी तरह जब A नाम का बंदा Y प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसको 30 का जो है प्रॉफिट होती है। इसी तरह A नाम का लड़का जब Z नाम के प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसको 40 का प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा दुकानदार है वो जो X प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसको 20 का प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह B नाम का लड़का जब दूसरे प्रोडक्ट को सेल करता है तो इसको 30 का प्रॉफिट हो जाता है। जब B नाम का लड़का Z नाम के प्रोडक्ट को सेल करता है तो 10 का प्रॉफिट हो जाता है।
तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन के आई है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसको भी हम डिनोट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर, जिस तरह ए बी सी, तो इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये आपने देखा, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, साथ में ये भी एक मैट्रिक्स है। इसकी शक्ल को देखें, ये भी रेक्टेंगुलर शक्ल है, ये भी रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हुआ है रेक्टेंगुलर, ये है। तो ये रेक्टेंगुलर क्या होती है, रेक्टेंगुलर आपके पास एक शेप होती है जिस तरह ये है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये जो सामने जो एक दूसरे के सामने साइड्स होती है, ये जो है इनकी लेंथ सेम होती है। लेट सपोज करें कि ये जो लेंथ है, इस साइड की लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के आमने सामने है, तो इनकी जो लेंथ होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह ये दोनों साइड है, तो इन दोनों साइडों की लेंथ भी सेम होगी। अगर इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर, तो वो बेसिकली इस चीज के लिए यूज हुआ है कि इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी, जो लिस्ट होगी, वो रेक्टेंगल की शक्ल में होगी। ये आप देखें, ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में है, ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में है। इसको आप किस तरह पहचान सकते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लेंथ कम है लेकिन यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। इसी तरह ये जो है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल को हम इस तरह घुमाए तो इससे ये शेप बन जाएगा, फिर भी ये रेक्टेंगल कहलाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है डिफरेंट टाइप के, इनको हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल बन सकती है वो देखते हैं कि हमारे पास ये आप देख लें 4 5 6, तो क्या ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हाँ ये भी मैट्रिक्स है। इसके अलावा इसको हम नाम दे देते हैं सी का, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 1, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको हम नाम देते हैं डी का, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस आपके पास बन सकते हैं। और भी देखें, मैट्रिक्स ई, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को आपने देखा कि डिफरेंट तरीकों से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, और वो किस बेस पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 एलिमेंट है और इस साइड में 2 है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसको अगर आप देख लें, एनालाइज करें, तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम 2 काम करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जब इसमें आप वर्टिकल व्यू करते हैं, जिस तरह ये जो लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें वर्टिकली, ये देखें, इसमें वर्टिकली हम जब देखते हैं तो इसमें 3 एलिमेंट है। इसी तरह इसमें देखें वर्टिकली, इसमें 2 एलिमेंट है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें आप वर्टिकली देखें तो इसमें एक जो है एलिमेंट पड़ा है। तो ये जो इनकी डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके डिफरेंट साइजेस बन सकते हैं। तो उन डिफरेंट साइज की वजह से यहाँ पे देखें, आप इसको देखें, इसमें 3 एलिमेंट आए हैं, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आया है। तो इसकी जो डिफरेंट साइज बनती है वो हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो टॉपिक होगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक मैट्रिक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स दूसरे से अलग है, तो वो क्यों एक दूसरे से अलग है, तो वो हम पढ़ेंगे। ये इसमें बेसिकली एक काम होती है रो का और कॉलम का। इस साइड से जो हम देखते हैं वो रो होती है, और इस साइड से जो हम देखते हैं तो उसको हम कॉलम कहते हैं। तो आप इसको नोट कर ले, और मैं इसको इरेज करता हूँ।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस। डियर व्यूअर्स, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का हम ऑर्डर किस तरह बताते हैं, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट मैट्रिसेस बनाए वो आपको दिखाए कि ये एक दूसरे से क्यों अलग अलग है। तो वो जो एक दूसरे से डिफरेंस उनमें थी वो किस चीज़ की वजह से थी, वो इस टॉपिक की वजह से थी। वो है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी इसमें हम मैट्रिक्स की तरतीब देखते हैं कि वो जो एक दूसरे से डिफरेंट है वो किस तरतीब की वजह से डिफरेंट है, उसको हम फाइंड करेंगे। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसको हम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम एक नाम और भी देते हैं, क्या, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको हम साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये जो डायमेंशन और साइज हम कहते हैं ये किस बेस पे कि एक मैट्रिक्स दूसरे से क्यों मुख्तलिफ है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके पास एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसका साइज क्या है। तो इसका साइज क्या है, इसके लिए हम लिखते हैं कि इसकी जो साइज है वो है 550 बाय 24। हम इस तरह लिखते हैं कि एक प्लॉट है उसकी साइज जो है वो 50 फीट बाय 24 फीट है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल आपके पास आ सकते हैं। तो जब हम मैट्रिसेस और जो है मैट्रिसेस में हम जब ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली हम डायमेंशन की बात करते हैं कि वो कितना लंबा कितना चौड़ा है, चौड़ाई लंबाई इसकी कितनी है। तो बेसिकली उसकी हम साइज की बात करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, number of rows and number of columns। इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ये नंबर ऑफ रो और कॉलम ये भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल आपका फर्स्ट टाइम है। तो बिल्कुल बेसिक से हम चले जाएंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ रो जो है इसको हम जब मैट्रिक्स में हम किस तरह देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं। वर्टिकली जो अरेंजमेंट मैट्रिक्स में होती है तो उसको हम रो कहते हैं। जिस तरह आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, एक मैट्रिक्स 3 4 और 5 6 8 9। ये आप देख लें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो हम कहते हैं कि जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, तरतीब देखते हैं, उसकी जब हम साइज और डायमेंशन देखते हैं तो हम किस चीज के बेस पे देखते हैं, ये हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। और जो नंबर ऑफ रोज है ये हमारे पास वर्टिकली जो है हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होती है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है उसको हम रो कहते हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है, ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह के जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, रो। ये हमारे पास रो है, ये भी एक रो है। तो ये हमारे पास R1 है, ये फर्स्ट रो है। ये हमारे पास R2 है, ये सेकंड रो है। ये हमारे पास R3 है, ये थर्ड रो है। तो इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जिसको हम रो कहते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ रोज है इसको हम जनरली लिखते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं किस चीज से, m से, स्मॉल m से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 2 3।
तो ये हमारे पास 3 है। इस साइड से हम रो को देखते हैं, ठीक है, और इस साइड से हम कॉलम को देखते हैं। इस साइड से हम कॉलम्स को देखते हैं। तो किस तरह देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। ये हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम जनरली जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से, स्मॉल n। तो यहाँ पे इसमें जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट, ये हमारे पास एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो इसको हमने कॉलम 1 का नाम दे दिया, और ये हमारे पास सेकंड है, तो इसको हमने कॉलम 2 का नाम दे दिया। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं, उसको हम जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी तादाद हमारे पास कितने हैं, 1 2। तो ये हमारे पास कितने हैं, 2 कॉलम है इसमें। तो इसी तरह हम एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डायमेंशन या साइज कहते हैं, और उसमें हमारे पास 2 बातें होती है। एक, उसमें हमारे पास रो कितनी है, दूसरी उसमें हमारे पास कॉलम कितनी है। रो क्या होती है, रो हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, जो नंबर ऑफ लिस्ट जो हमारे पास नंबर के होते हैं उसको जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, यानी जब हम इसको इस तरह देखते हैं, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने लाइन को पढ़ा है, इस तरह का जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होती है। जो वर्टिकल अरेंजमेंट जिसको हम कॉलम कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन हमारे पास इस तरह होती है। तो अगर आप मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो आपको रो नजर आती है, जिस तरह ये हमने देखे तो ये हमारे पास रो है। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स में वर्टिकली देखते हैं तो आपको कॉलम नजर आते हैं, जिस तरह ये दोनों हैं। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, और इसके फुट नोट में हम लिखते हैं कि इसमें 3 रो है, 3 क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2, इसमें 2 कॉलम है। तो इस तरह भी इसको हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3/2, इस तरह ये 2 रास्ते हैं, इस तरह आप लिखे या इस तरह लिखे, जो आपकी मर्जी, दोनों तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा। अब दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास बन सकता है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, और उसमें हमारे पास है 2 3 4 5 -1 0 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम ऑर्डर बताते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, या आप लिख लें कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू m, और उसकी तादाद, रो की तादाद कितनी है, ये हमारे पास r1 है, ये हमारे पास r2 है। तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, इसमें 2 रो है। कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो इसमें 4 कॉलम है, ये इसका आंसर है। तो ये तो हमने मैट्रिक्स को पढ़ा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर डायमेंशन ये किस तरह होती है। इसको हम यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ये इस तरह बात नहीं है कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करें, इसको हम ये जो मिडल ब्रैकेट है इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह ये है 2 3 4 5, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है।
कई सारे किताबों में जो है आपको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये रिप्रेजेंट हुआ होगा, लेकिन कुछ किताबें इस तरह भी है जिसमें जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय इस ब्रैकेट से ये रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों फॉर्म जो है ये सेम है, ठीक है। जिस तरह इसकी ऑर्डर हमने 3/2 लिखा है, इस तरह इसकी ऑर्डर जो है वो क्या है 2/2, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा इसका साइज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, 2 रो है और इसमें 4 कॉलम है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इस क्लास में हमने पहले इस चैप्टर के ऊपर बात की। इससे पहले मैंने आपको कहा कि अगर आपने एक तरतीब के साथ, एक सीरीज़ के साथ आपने इन वीडियोस को देखना है तो आपने इसके प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। प्लेलिस्ट का नाम होगा मैट्रिसेस फॉर 9th क्लास। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी। इस चैप्टर को हम 3, 4 या 5 वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो 5 वीडियो आपको दिखाई देगी, वो आपको क्लास वाइज दिखाई देगी। यहाँ पे इस साइड पे मैं लिखूंगा कि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, तो उससे भी आपको पहचान होगा। इसके अलावा मैं वीडियो की जो थंबनेल होगी उस पर भी लिखूंगा, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी क्लास है। इसी तरह जब आप ये चाहते हैं कि इस लेक्चर पे हम कंप्लीटली समझ जाए तो आप इस तरह करें कि जो मैं लिखूंगा उसको आप पेन कापी उठाए, उस पर भी आप लिखें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ख़ुद अपने नोट्स भी बनाएंगे इससे, और इस पे आपको समझ भी आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक जो कि है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।